गाइस आप सब ने हनी सिंह का ये वाला वीडियो तो इंटरनेट पे जरूर देखा होगा। बलेंसियागा नहीं पहनना, बलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों, एक कंट्रोवर्सी है बहुत गंदी बलेंसियागा के ऊपर। गूगल इट, मैंने सारे कपड़े जला दिए बलेंसियागा। इस वीडियो में हनी सिंह बेलेंसियागा ब्रांड को एकदम डी प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि वो नहीं खरीदना चाहिए, उसके कपड़े जला देने चाहिए, एंड उन्होंने भी जला दिया है। एंड इसी चीज़ को लेकर मैंने भी इमीडिएटली एक रील बनाया था इंस्टाग्राम पे, जो कि ऑलमोस्ट वायरल ही हो चुका है आज के समय में। एंड उसमें मैंने ये भी पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि मैं इस पे एक फुल लेंथ वीडियो बनाऊं, तो उसके ना सारे ही कमेंट्स में यस था। एंड ऑलमोस्ट 1000 कमेंट्स होने ही वाले हैं गाइस, क्योंकि गाइस वो जो बेलेंसियागा का स्कैंडल है ना, किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है। कोई नहीं जानता है कि बेलेंसियागा ने ऐसा क्या किया है जो कि लोग उसके पीछे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बेलेंसियागा स्कैंडल। आज इसी वीडियो में मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज इस वीडियो में हम बेलेंसियागा इस ब्रांड को डीकोड करेंगे। एंड गाइस, जिन लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में भनक तक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि बेलेंसियागा इस ब्रांड ने किया क्या है। देखिए, साल 2022 में बेलेंसियागा एक फोटो शूट कर रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया था एंड उन बच्चों के साथ बहुत सारी घिनौनी तस्वीरें खींची गई थी एक ब्रांडेड पोस्ट में। एंड गाइस, उन सारे ही तस्वीरों को मैं इस वीडियो में आज डिकोड तो करूंगा ही, लेकिन गाइस जब मैं इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा था ना, आई वाज लिटरली सो मच शॉक्ड, क्योंकि बेलेंसियागा ब्रांड सिर्फ उसका कोई एक सीक्रेट नहीं है जो आज मैं आपको बताऊंगा। ढेरों सारे सीक्रेट्स है जो आज मैं आपके सामने ओपन अप करूंगा। एंड गाइस, अभी शायद से वक्त आ चुका है कि इस ब्रांड के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये क्या क्या कर रही है। बच्चों के साथ तो ये घिनौनी चीज़ों कर ही रही है, लेकिन सेटन को भी प्रमोट कर रही है खुलेआम इस पूरी दुनिया के सामने। एंड गाइस, बेलेंसियागा किस हद तक गिर चुका है अपने सेटनिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो तो आज आपको पता चलेगा ही। क्योंकि गाइस, आपको एक बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, लेकिन जब आप बेलेंसियागा का प्रोडक्ट लेते हो ना, तो आप भी साथ साथ सेटन को प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि बेलेंसियागा करोड़ों लोगों से ऐसे बहुत सारी ऐसी फंडिंग ले लेकर सेटनिज्म के ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स है जो कि वो लोग कंप्लीट करते हैं। एंड गाइस, शायद से आज के समय में ये एकदम ज़्यादा भी ज़रूरी हो चुका है कि बेलेंसियागा का ये स्कैंडल सबके सामने एक्सपोज हो जाए। एंड गाइस, हो सकता है कि इस एक्सपोजिंग डिकोडिंग वीडियो के बाद मुझे भी कोई ना कोई इंसान रोकने की तो ज़रूर कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ना, ये उन्हीं एंटिटीज़ के खिलाफ है, ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है जो कि इस वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करता है, हमें कंट्रोल करता है। कोई ना कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है ही, वो तो हम सबको पता है। लेकिन गाइस, मुझे लगता है कि आज के समय में व्हेन वी नो एवरीथिंग, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, अब इस वीडियो की शुरुआत में वहीं से करना चाहूंगा जहां से ये सारी चीजें आपके सामने शुरू हुई। वो थी उन बच्चों की गंदी फोटोज से। भले ही योयो हनी सिंह पाजी ने उसको जस्ट अभी आप लोगों के सामने रखा है, अभी उसको एक्सपोज किया है, लेकिन ये जो कहानी है साल 2024 की नहीं है। ये कहानी साल 2022 की है, जब बेलेंसियागा अपना एक हॉलीडे कैंपेन कर रही थी एंड उस एडवर्टाइजमेंट के फ़ोटो शूट के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया था एक स्टूडियो में। वहाँ पे उन बच्चों के हाथ में ना कुछ टेडी बेयर्स थमा दिए गए थे एंड उनको खड़ा रखा था उसके साथ, एंड वैसे फ़ोटो खींच रहे थे। लेकिन जब फोटोज़ बाहर निकली तो लोगों ने देखा कि उन टेडी बेयर्स को बॉन्डेज आउटफिट बनाया गया है, बॉन्डेज हार्नेसेस पहनाए गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मूवीज़ में यूज़ किया जाता है, गंदी फिल्मों में यूज़ किया जाता है। एंड जब ये सारी चीज़ें बाहर आई ना गाइस, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस होने लग गया कि ये बच्चों के हाथ में क्यों दे के रखा है आपने। एंड गाइस, वो सारी चीज़ें ना सिर्फ एक फ़ोटो में नहीं थी, कई फ़ोटोज़ में थी। सो गाइस, जैसे कि ये फोटो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन के सामने, इसके अंदर एक छोटी सी लड़की के हाथ में एक हैंडबैग दिया गया है जो कि टेडी बेयर जैसा दिखता है, एंड उस टेडी बेयर ने बॉन्डेज हार्नेस पहना है। अब आप इसी फोटो को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर आपको यहाँ पे चोकर दिखेगा। चोकर के साथ साथ यहाँ पे आपको शराब पीने वाला एक फ्लास्क भी दिखेगा। और गाइस, ये जो शराब वाली चीज़ है ना, ये किसी एक फ़ोटो में नहीं देखी गई है बच्चों के साथ। अभी अगली ही फ़ोटो देख लो। इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची को एक सोफे पे लेटाया गया है एंड गाइस, उसके ठीक पास में ही एक दारू का आप यहाँ पे ग्लास देख सकते हो। सो गाइस, अभी आप एक चीज़ खुद ही सोचो कि किसी प्रमोशनल फ़ोटोशूट में, एक प्रमोशनल फ़ोटोशूट में, वो भी बच्चे के साथ, कोई ये कैसे कर सकता है? उसके आसपास ऐसी अडल्ट, ऐसी घिनौनी चीज़ें कोई क्यों रखेगा? एंड गाइस, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मालूम है क्या थी? कि उन्होंने ये सारी चीज़ें
ये पूरी मार्केटिंग कैंपेन सिर्फ एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया था और वो था ये हैंडबैग। मतलब सोचिए ना, एक हैंडबैग को प्रमोट करने के लिए बेलेंसियागा जैसे ब्रांड किसी भी हद तक जा सकती है। एंड गाइस, अगर आपको ये दोनों ही फोटोज़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अभी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ बस इतनी ही है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि ये सिर्फ एक तुक्का, एक कोइंसिडेंस है, सो गाइस ये ऐसा नहीं है। ये लोग तो सीधा सीधा सेटनिज्म को भी प्रमोट करते हैं। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये वाली तस्वीर देखिए, इसके अंदर आपको इस तस्वीर में सबसे पहला तो वही वाली गुड़िया दिखेगी, वही टेडी बेयर दिखेगा। एंड बाद में इस बच्चे के पीछे आपको एक सेटन का थोड़ा तस्वीर भी दिखेगा। एंड गाइस, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक ब्रेसलेट भी देखने मिल रहा है जहाँ पे बाल लिखा हुआ है। एंड गाइस, क्या आप जानते हो कि बाल का मतलब होता क्या है? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बाल, सो गाइस आपको वहाँ पे दिखेगा सिर्फ और सिर्फ सेटनिज्म की तस्वीर, सेटन की तस्वीर देखने मिलेगी, डेविल की तस्वीर देखने मिलेगी। एंड ऐसा बताया जाता है कि बाल ये वो डेविल था जिसको छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। सो गाइस, यही सोचो ना कि अगर ये सारी चीज़ें से ये जो डीमन है ये कनेक्ट करता है, बच्चों की जान लेने से कनेक्ट करता है, तो एक बच्चों के फोटोशूट के दौरान इसका नाम क्यों मेंशन किया जा रहा है? गाइज, इन सिंपल वर्ड्स, बेलेंसियागा लाइक खुलेआम चाइल्ड सेफ्टी का मजाक उड़ा रही है। एंड गाइज, शायद से यही एक रीज़न है कि इस वाले कंट्रोवर्सी से पहले भी उनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने एक ब्रांड एडिडास के साथ एक कोलैबोरेशन में फोटोशूट किया था। उस फोटोशूट के दौरान बहुत सारे मॉडल्स को बुलाया गया था, फोटोशूट किया गया था अच्छे खासे बजट में। एंड गाइस, उस फोटोशूट के दौरान भी मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स मिली जो सुन के आप थोड़े बहुत शॉक हो सकते हो। एंड गाइस, उससे ना मुझे एक बात का तो बहुत इजीली पता चल गया था कि बेलेंसियागा सेटनिज्म को बहुत पहले से ही प्रमोट करते आ रहा है और चाइल्ड सेफ्टी का बहुत पहले से ही मजाक उड़ाते आ रहा है। एंड गाइस, उनके फोटोज में कौन से राज छुपे हैं वो अभी मैं आपके सामने डिकोड करके बताता हूँ। उस ऑफिस वाले फोटोशूट का ये पहली तस्वीरें आप ये देख सकते हो। अभी आपको लगेगा ये तो एक नॉर्मल कोलैबोरेशन टाइप का ही फोटो है, राइट? कि एडिडास और बेलेंसियागा ने कोलैबोरेट किया और बस दैट्स इट, राइट? जब मैंने भी पहले देखा था ना इस फोटो को, तभी मुझे भी ये एकदम ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी नया नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ देखने लायक ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, इस बैग के नीचे ना एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। जब उस डॉक्यूमेंट को मैंने गूगल पे सर्च किया ना, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज लाइक, ये हो कैसे सकता है? लाइक इसको यहाँ पे कैसे छुपाया जा सकता है? ये जो डॉक्यूमेंट था वो एक केस का था, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विलियम्स का। ये वही केस है जिसमें विलियम्स ने बहुत सारी घिनौने हरकतें और घिनौनी तस्वीरें रखी थी छोटे छोटे बच्चों की अपने पास। एंड गाइस, विलियम्स का ये भी कहना था कि वो खुद भी इन्वॉल्व है ऐसे बहुत सारे तस्वीरों में। एंड गाइस, विलियम्स के पास उसकी खुद की माइनर लड़की की भी तस्वीरें थी। ये सारी बातें उसने ओपनली किसी सीक्रेट एजेंट को बताई थी। एंड गाइस, इस घिनौने केस के डॉक्यूमेंट्स को बेलेंसियागा ने अपने फोटोशूट के दौरान यूज किया, लेकिन क्यों? एंड गाइस, जब इस कैंपेन के मुझे सारे ही शूट के फोटोज मिले, उस समय मैंने ना बहुत सारे ऐसे फोटोज के अंदर कुछ ऐसे डिटेल्स दिखे जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। जैसे कि एक तस्वीर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मॉडल बैठी है, उसके पीछे ना कुछ बुक्स रखी हुई है। उस बुक में एक बुक थोड़ी अलग सी थी। एंड गाइस, इस बुक के ऑथर थे माइकल बोरमैन, जिनकी ये जो बुक थी ना वो डेविड ज़्वेरनर की आर्ट गैलरी में भी रखी गई थी। एंड गाइज, इस बुक का नाम था फायर फ्रॉम द सन। एंड गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इस बुक के अंदर ना कुछ भी ऐसी कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी गई थी कि इसको एक फ़ोटोशूट के अंदर यूज़ किया गया है। बहुत घिनौनी चीज़ होती है। इसके अंदर ना बच्चों की लिटरली ऐसी बहुत सारी घिनौनी तस्वीरें दिखी गई है, लाइक जो कि देख के किसी का भी जो दिल है ना टोटली टहल उठेगा। एंड गाइस, इसके अंदर ना बहुत घिनौनी बातें भी लिखी गई है, जो आप अगर तस्वीरें भी देख सकते हो ना, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम परेशान है, अनॉयड है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। एंड गाइस, इसमें ना एक और एक बुक थी मैथ्यू बार्नी की क्रीमेस्टर साइकिल। एंड गाइस, इस बुक का मोटिव भी ऐसा ही कुछ तो था, लाइक डार्क चीज़ों के बारे में बात करना, रिप्रोडक्शन, डेथ, लाइक सारी घिनौनी चीज़। एंड गाइस, अभी ऐसे आर्ट वर्क करने वाले ऑथर्स को अपने फोटोज में छुपाना, मतलब ये तो गाइस वही बात हो गई ना कि आप शैतान का काम खुद ही कर रहे हो। एंड गाइस, अभी मैं आपको बेलेंसियागा के फोटोशूट का एक फोटो दिखाना चाहूँगा। इस फोटो में आप ध्यान से देख सकते हो कि इस मॉडल के बाजू में ही एक डिप्लोमा रखा हुआ है, ठीक है? वो जो डिप्लोमा है ना गाइस, वो कोई साधारण इंसान का डिप्लोमा नहीं है और वो उस मॉडल का भी नहीं है। वो डिप्लोमा है जॉन फिलिप्स का। जॉन फिलिप्स ये वो इंसान था जिन्होंने अपने पोती को मोलेस्ट किया था पूरी तरीके से। वो भी जब से वो मोलेस्ट करते आ रहे तब से उनकी पोती, लाइक जब से वो 4 साल की थी
तब से ही वो मोलेस्ट किया जा रहा था। एंड गाइस आई एम श्योर कि ये सारी बातें सुन के आपको बहुत ही ज्यादा घिनौना महसूस हो रहा रहेगा अभी इस ब्रांड के लिए, राइट? मुझे भी हो रहा था और मुझे भी ये बातें करते वक्त अभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी महसूस होने लग रहा है। लेकिन गाइस क्या करे, एक ऐसे ब्रांड को जो इतना ज्यादा घिनौना हरकत कर सकता है अपने लाइफ टाइम तक, सो गाइस उसकी सच्चाई तो आपके सामने आना जरूरी ही है। एंड गाइस अगर आपको अभी लग रहा है कि ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी रिसर्च इससे भी ज़्यादा डीप है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मुझे पता है। ये जो इतना मैंने समय लिया हो ना ये वाला वीडियो बनाने के लिए, उसका एक कारण है, क्योंकि ये बार मुझे आपको मेरा 100% देना था। बेलेंसियागा को अच्छे से एक्सपोज कर देना था, क्योंकि दे आर लिटरली नॉट गुड पीपल। एंड गाइस इस सारे ही मामले के ऊपर बेलेंसियागा का कुछ खास कहना नहीं था। ये जो भी एड कैंपेन्स हुए थे ना, उसके पीछे उन्होंने बस एक छोटी सी फॉर्मल अपॉलॉजी दे दी एंड सारे एडवर्टाइजर्स को उन्होंने वापस ले लिया। कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं। इवन किम कार्दाशियन जो कि उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने भी कहा था कि हाँ ये बेलेंसियागा ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के समय में साल 2024 में किम कार्दाशियन वापस से बेलेंसियागा को प्रमोट करने लग रही है। ऐसा क्यों? यानी गाइस ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो सिर्फ पैसों को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बस आप एक बार पैसे दे दो वो आपका काम कर देंगे। सिर्फ मनी इज एवरीथिंग फॉर दी सेलिब्रिटीज। आइदर वो जो ब्रांड है वो कुछ भी करे, जैसे आप इंडिया में भी देखते हो पान मसाला, पान पराग, सारी चीज़ें होती रहती है, इवन तो वो आपको इतना ज़्यादा हार्म करते हैं। लेकिन बेलेंसियागा का तो लेवल ही अलग है। जबकि सेलिब्रिटीज को पता है कि अगर बेलेंसियागा बच्चों को बुरी नज़र से देखती है तो उनको इसको प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको नहीं पता है कि बेलेंसियागा बच्चों को गंदी नज़र से देखती है? क्या उनको नहीं लगता है कि बेलेंसियागा कहीं ना कहीं सेटनिज्म को भी प्रमोट करती है? क्योंकि अगर सेलेब्स बेलेंसियागा को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर सेलेब्स इनडायरेक्टली सेटनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। एंड गाइस जहां तक मसला है ना इस बेलेंसियागा का, तो वो ना और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। हर वक्त जितना आप इसके अंदर देखने की कोशिश करोगे ना, आपको ऐसा नहीं है कि डिटेल्स फेड होते जाएंगे, आपको डिटेल्स और भी ज्यादा क्लियर दिखने लग जाएंगे। और ज्यादा क्लियर मैं आपको दिखाने के लिए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वहीं पे हमको झांकना होगा। सबसे पहला है द डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ बेलेंसियागा, डेमना वासालिया। गाइस डेमना ने बेलेंसियागा में आने से पहले ना उसकी खुद की एक क्लोथिंग लाइन शुरू करी थी जिसका नाम था वेटामेंट्स। एंड गाइस जब मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि वेटामेंट्स की जो क्लोथिंग स्टाइल थी ना, उसके कुछ फोटोज है इंटरनेट। मैंने जब वो देखा तो उसके अंदर मैं साफ साफ देख सकता था कि यहाँ पे सेटनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। उसके अंदर प्रिंटेड है, पूरा टोटली प्रिंटेड है, और लोग वो पहन रहे हैं, लाइक खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप वेटामेंट्स के दूसरे भी अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे, दूसरे भी क्लोथ्स देखोगे, जैसे हुडीज वगैरह, उसके अंदर भी डार्कनेस को प्रमोट किया जा रहा है, अजीबोगरीब सिंबल्स को प्रमोट किया जा रहा है। लाइक ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? एंड गाइस मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। एंड अगर ऐसा कोई इंसान है, समझो कि डेमना आया है टू बेलेंसियागा ये सारी चीज़ें लेकर, तो कोई इंसान उससे हायर क्यों करेगा जब आपको पता है कि उसके पास टाइम में उसकी एक ऐसी हिस्ट्री रही है कि वो सेटनिज्म को प्रमोट किया है। ऐसा हो सकता है कि वो हमारे कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी जो इमेज है वो खतरे में आ सकती है, स्टिल उसे हायर किया गया। एंड गाइस तभी साल 2021 में मेट गाला लुक आता है किम कार्दाशियन का, एंड ये लुक डेमना ने ही डिज़ाइन किया था। एंड गाइस आप देख सकते हो ये पूरा डार्क है, लाइक सर से लेके पैर तक इट इज़ फुल ब्लैक। एंड ऐसा लगता है कि डेमना ने अपना ही खुद का प्रमोशन किया है इसके साथ, डार्कनेस वाला कॉन्सेप्ट का। एंड डेमना ने भी खुद ही वाला आउटफिट पहना था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, डेमना ने ये क्यों किया, इसके पीछे का राज शायद से गाइस किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक राज ही रह जाएगा हमेशा के लिए। बट गाइस जितनी भी चीज़ें मुझे अब तक मिली है, आई गेस इट्स डेफिनेटली इनफ ये प्रूव करने के लिए कि हाउ बेलेंसियागा इज बिन कनेक्टेड टू सेटनिज्म वगैरह। लेकिन गाइस ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेमना तक ही नहीं है, बस उसके आगे भी है। अगली है बेलेंसियागा की फैशन डिज़ाइनर लोटा वॉल्कोवा। एंड गाइस लिटरली लोटा वॉल्कोवा हॉलीवुड के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुकी है। लोटा वॉल्कोवा ने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फैशन कंपनीज है जिसके लिए उसने काम किया है। एंड गाइस लोटा का अगर मैं आपको पर्सनैलिटी बताऊँ, सो गाइस लोटा ना हमेशा अपने गले में एक चोकर पहन के रखती है, एक बॉन्डेज टाइप ऑफ चोकर, जो कि आपको उन बच्चों के एडवर्टाइज के फोटोशूट्स में भी दिखाई देंगे। लेकिन गाइस लोटा की जिंदगी खुद अपने आप में जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नजर आती है, उससे कई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो उसकी इंस्टाग्राम आईडी, और वो भी ओपन है। एंड गाइस इस इंस्टाग्राम आईडी पे भी ना आप सिर्फ और सिर्फ गंदी तस्वीरें ही देखोगे। मैं यहाँ पे न्यूडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले तो लॉटा मर्डर साइट्स की जो फोटोज होती है वो सब कुछ अपलोड करने लग जाती है। एंड गाइस इसके साथ साथ लॉटा ने अपने ऐसे कई इंस्टाग्राम के पोस्ट में छोटे छोटे बच्चों की फोटोज डाली है जो कि बंधे हुए हैं, उनके मुंह पे पट्टी बांध के रखा हुआ है एंड उसके कैप्शन में लिखा है हॉलीडेज। एंड गाइस कुछ वक्त पहले मैंने आपको ये बात भी कही थी राइट, कि कैसे बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें करना सेटनिज्म को प्रमोट करने जैसा है। तो फिर एक और एक इनकी फोटो है एंड गाइज यही चीज़ साफ साफ दिखाई है लॉटा ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे। उन्होंने सेटनिज्म के किसी एक रिचुअल को अपलोड किया है ऑन इंस्टाग्राम ओपनली। अगर कोई ओपनली इस चीज़ को ऐसा प्रमोट करने लग रहा है इसका मतलब ऑफकोर्स दे आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड गाइज टू बी ऑनेस्ट, जब ये दोनों ही लोग मेरे सामने आए थे ना, आई वॉज लिटरली वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि गाइज रिसर्च के दौरान मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी इन दोनों को लेके, लॉटा को लेके एंड वो क्रिएटिव डायरेक्टर को भी लेके, कि आई वॉज लिटरली वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, लाइक एकदम डिप्रेस्ड होने लग रहा था मैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करी है दोनों ने। लाइक क्योंकि गाइस जब भी हम लोग बच्चों को देखते हैं ना, हम सिर्फ अपने खुद के ही बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते, हम दूसरों के बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। एंड वही जो एक इंस्टिंक्ट है ना वो मेरे अंदर आने लग गई थी जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था तब। एंड गाइस ये सारी चीज़ों के दौरान ना आपके भी मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। सेटनिज्म को खुला खुला प्रमोट किया जा रहा है, वो भी इस गलत वे में, तो फिर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है इसके ऊपर, क्यों? लेकिन जब मुझे लग रहा था कि इस बैलेंसियागा के स्कैंडल के पीछे सिर्फ दो ही लोग हैं, ये लॉटा और वो दूसरा क्रिएटिव डायरेक्टर, लेकिन तभी ना मुझे एक और एक बंदा मिला जिसका नाम था गोशा रुबशिंस्की, जो कि लॉटा का ही बहुत अच्छा दोस्त है। एंड गाइस गोशा के अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, जैसे कि कुछ समय पहले गोशा ने एक 16 साल के लड़के से उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी थी थ्रू इंटरनेट एंड उस लड़के ने ऑफकोर्स मना कर दिया था। लेकिन गोशा ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना चालू कर दिया था उस लड़के पे कि अगर तेरे को ये काम करना है तो शायद से तेरे को ये अश्लील फोटोज मुझे भेजनी ही होगी, आई नीड इट एंड यू हैव टू। उस लड़के ने मना कर दिया। फिर जब ये सारी बातें बाहर निकली तो गोशा ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो 16 साल के लड़के ने ये चीज़ों को प्रूव करने के लिए अपनी जो चैट्स थी उसे भी लीक कर दी, सबके सामने रख दी एंड ये बाद में प्रूफ हो गया था। फिर ये एक कंट्रोवर्सी छूटने के बाद गोशा पे एक और एक आ गया था इल्ज़ाम कि उसने वापस से एक लड़के के साथ ये सारी चीज़ें करी है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में तो आपने सुना होगा ना, वैसे ही कुछ फैशन इंडस्ट्री में भी होता है। फैशन ये एक मूवी आई थी बहुत समय पहले बॉलीवुड में, अगर आपने वो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कास्टिंग काउच का सिस्टम फैशन इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा होता है। बाहर से जितनी ज़्यादा आपको चमक दिखती है ना इस फैशन इंडस्ट्री में, उतना ही ज़्यादा अंधेरा भरा हुआ है इसके अंदर। एंड गाइस बैलेंसियागा की ये लॉटा गोशा की बेस्ट फ्रेंड है एंड गाइस लिटरली दोनों सेटनिज्म में तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग बच्चों का शोषण करने में भी इन्वॉल्व है। एंड गाइस इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करी है, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पे ऐसी ऐसी बातें इनके बारे में कही गई है कि वो सारी बातें मैं आपको कह भी नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे कोई प्रूफ रहेगा, लिंक्स रहेगा तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे तो एक बार के लिए दे ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कह सकता। एंड गाइस पता है सबसे ज़्यादा डरावनी बात कौन सी थी? वो जो बच्चों का फोटोशूट था ना वो, क्योंकि वो जो बच्चों का फोटोशूट था ना उसमें आप बच्चों के चेहरे पे ना ऐसा एक खौफ देख सकते हो, कोई भी खुश नहीं है उस फोटोशूट में, सबके सब खैरिफाइड है, खौफ में सब लोग। एंड गाइस लेकिन ऐसा क्या हुआ रहेगा बैक स्टेज में कि वो सारी चीज़ें लाइक हो पाई कि बॉन्डेज हार्नेसेस वाले टेडी बेयर्स उनके हाथ में दे दिया गया है, ये उनके माँ बाप को तो समझ में आना ही चाहिए था राइट। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनके माँ बाप ने इन बातों पे एग्री किया? ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चे रेडी हो गए थे ये सारी चीज़ें करने के लिए? और ऐसा क्या था वहाँ पे जो ये बच्चे लोग इतने ज़्यादा खौफ में थे? गाइस इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है कि ये सारी चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि उनके मर्जी के खिलाफ ही था। एंड गाइस कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसियागा का स्कैंडल है, ये जो दुनिया भर में हो रही है ये चीज़ें, वो सबके जिम्मेदार हम भी हैं। लाइक हम खुद जाते हैं ना इनकी मूवी टिकट्स लेने के लिए, हम खुद इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, इनके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, इनका एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, उससे इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, ब्रांड वैल्यू से उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो लोग बैलेंसियागा खरीदते हैं। बैलेंसियागा खरीदने से ये सारी चीज़ें प्रमोट होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था बैलेंसियागा खुद तो सेटनिज्म को प्रमोट करता ही है, लेकिन हमसे भी वो सेटनिज्म को प्रमोट करवा रहा है। सो गाइस ये चीज़ें ना हम लोग को बंद कर देनी चाहिए बहुत जल्दी। लेकिन मैं आपको ना एक शॉकिंग बात भी बता देता हूँ कि बैलेंसियागा को लाइक
एक्सपोज करने से उसका कुछ होने वाला नहीं। उसको अगर आप बॉयकॉट ट्रेंड भी लगा दोगे ना, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो बैलेंसियागा के ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो इसको संभालते, जो इसके चेयरमैन्स है, वो सारे लोग ना सेटनिज्म को प्रमोट करते हैं, सेटनिज्म को लाइक प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। सेटनिज्म एक ऐसी चीज है ना गाइज, मैं आज ये खुलेआम आपको कह रहा हूँ, मैं शायद से इसके बाद ट्रबल में भी आ सकता हूँ, बट स्टिल सेटनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक वो चीज़ देगी जिससे लोग उससे जुड़े, जिससे लोग उसे और ज़्यादा फैला सके। बैलेंसियागा के स्कैंडल में हर एक सीक्रेट सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। लाइक बैलेंसियागा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसके अंदर इल्यूमिनाटी आता है, इसके अंदर अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ आती है, इसके अंदर मैट्रिक्स आते हैं, इसके अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट भी आती है। हर कोई इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि गाइस जब तक ये डार्क रिचुअल्स, ये बैलेंसियागा जैसे ब्रांड्स प्रमोट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन गाइस अभी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स रहेंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे रहेंगे, वो ऐसा सोच रहे रहेंगे कि सिर्फ बैलेंसियागा ही है शायद से जो कि इतना ज़्यादा खुलेआम इसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है जो कि इसको खुलेआम प्रमोट करते ही है। एंड गाइस ऐसे भी ब्रांड्स है बहुत सारे जिसे तो हम लोग हर दिन हर वक्त, शायद से अभी भी आपने 5 मिनट पहले इंस्टाग्राम पे उसको स्क्रॉल करते हुए देखा ही होगा। सबसे पहली ब्रांड है गुची, वर्ल्ड फेमस ब्रांड गुची। हर किसी ने इसका नाम सुना ही सुना है। लेकिन इस वर्ल्ड फेमस ब्रांड गुची के ग्रैंड डॉटर ने ये वाली बात को रिवील किया था कि वो खुद के स्टेप डैड के जरिए चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार बन चुकी है। एंड जब उसने ये सारी बातें अपनी माँ को कही थी तो उसकी माँ ने बिल्कुल भी नहीं रोका कि चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, होने दो, इट डजेंट मैटर टू हर एट ऑल। लाइक ऐसे ये कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा बड़ा घर है, इतने ज़्यादा बड़े ब्रांड की लाइक पोती है एंड उसका बस चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है घर पे। Why? एंड गाइज अगर ये सारी चीज एक इतने बड़े घर के पोती के साथ हो रहा है, लाइक उसी घर के मेंबर के साथ हो रहा है चाइल्ड अब्यूज, तो कितनी सारी डार्क चीजें होती रहेगी इसके अंदर, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और भी कितना ज्यादा डीप हो सकता है ये। दूसरा ब्रांड है डियोर। इस ब्रांड के लिए सोफिया मैचेटनर जो कि सिर्फ 14 साल की उम्र की थी, वो 14 साल की उम्र में ही डियोर ब्रांड की फेस बन गई थी। एंड गाइज लिटरली ये लड़की जैसे ही लॉन्च हुई थी ना, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो चुकी थी। हर जगह पे इसी का नाम था, हर जगह पे इसी का चेहरा था। लेकिन गाइस उसकी ना एक और एक वजह थी कि वो इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हुई। उसके लॉन्च के दौरान ना सोफिया को एक अजीबोगरीब सा उसको एक ड्रेस पहनाया गया था। एंड गाइस तीसरा ब्रांड है स्किन मेडिका। एंड शायद से ये सबसे ज़्यादा भयानक होने वाला है। स्किन मेडिका ये फेशियल प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन प्रोडक्ट्स बनाती है। बहुत सारे बड़े बड़े लाइक हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ इसको यूज़ करते हैं, उनका फेवरेट ब्रांड है ऐसा बताया जाता है बहुत बार। लेकिन ऐसा सुनने में आया है, ऐसा देखने में आया, ऐसा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे आर्टिकल्स में प्रूव हुआ है कि ये लोग ना अपने फेशियल्स में बच्चों के फोर स्किन यूज़ करते हैं। अब फोर स्किन क्या होता है वो आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो, और जिन लोगों को पता है वो तो अब तक शॉक भी हो चुके होंगे। एंड गाइस लिटरली ये वाली चीज़ ना बहुत सारे लोगों के बीच में फेमस है। एंड एक चीज़ तो आपको पता ही होगा अबाउट द मार्केट कि अगर कोई चीज़ फेमस हो रही है, जैसे कि स्किन मेडिका बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, अगर कोई चीज़ फेमस है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी को उसका सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई के लिए आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसका रॉ मटेरियल तो बच्चों के फोर स्किन है। तो जस्ट इमेजिन इतने ज़्यादा सप्लाई के लिए वो लोग इतना ज़्यादा फोर स्किन लाते कहाँ से होंगे। कितने सारे लोगों के लाइक शायद से ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल से लोग उठाते होंगे, निकाल सकते, वो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लेवल पे इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन ऑफ ये कैसे हो सकता है। खुद ही सोचो कि कौन से वे से वो लोग वो चीज़ इकट्ठा करते होंगे। क्या माँ बाप से इसके बारे में पूछते हैं वो लोग? क्या बच्चों की लाइक हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या इनको कुछ फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगता है इस बारे में तो ज़रूर कमेंट पे मुझे बताना। एंड गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड हो इस दुनिया में जो कि यही सब चीज़ें करते होंगे। एंड ये सब के पीछे ना गाइस सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती है, पैसा और पावर। पैसा और पावर ही है जो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कर रही है। एंड इसके पीछे बस छुपा हुआ है एक ही चीज़, रिचुअल, सेटनिज्म को प्रमोट करने का। एंड गाइस शायद से यही कुछ वजह है कि हनी सिंह ने खुलेआम बैलेंसियागा को एक गंदी कंपनी कह दिया। ऐसा हो सकता है कि शायद से वो सिर्फ वो जो बच्चों वाला टॉपिक है वो तो वो जानते ही हो, लेकिन और भी वो बहुत सारी चीज़ें जानते हो, क्योंकि गाइस हनी सिंह एक साधारण आदमी नहीं है। आप भी जानते हो कि कई सालों तक हनी सिंह का नाम जो है वो इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि हनी सिंह भी एक इल्यूमिनाटी की मेंबर है या फिर किसी तो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है। लेकिन कुछ वक्त पहले ही उन्होंने ये वाली बात को कंफर्म कर दिया था कि वो कोई भी इल्यूमिनाटी के मेंबर नहीं है। वो बस गए थे सैटेनिक चर्च में, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो कोई भी डार्क प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है, और अभी इस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं घबराते
कोई भी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करने से पहले। लेकिन शायद से हो सकता है कि हनी सिंह ये वाली बात नहीं जानते कि बैलेंसियागा के नाम में ही सेटनिज्म छुपा हुआ है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो बैलेंसियागा ये जो नाम है ये और कुछ नहीं है बल्कि इसके फाउंडर का सरनेम ही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखना, बैलेंसियागा नाम में अगर आप एक ए जोड़ दोगे तो फिर वो बालेंसियागा हो जाएगा। बाल ये वाला वर्ड वापस से दोबारा आ जाता है एक ए को जोड़ने से। सो गाइस एक चीज़ देखिए ना, मैं आपको पहले ही इस वीडियो में कहा था कि बाल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाल एक सेटन का नाम है, ठीक है। अगर एक ब्रांड में ये वाला नाम बार बार बताया जा रहा है बाल के बारे में, जो कि एक चाइल्ड अब्यूज़र था जिसको मज़ा आता है, जिसको लाइक सेटिस्फैक्शन मिलती है बच्चों के सेक्रीफाइस होने से, तो वो चीज़ों को बैलेंसियागा नाम से भी प्रमोट किया जा रहा है, हर एक वे में प्रमोट किया जा रहा है। तो फिर ये वाला ब्रांड सेफ कैसे हो सकता है, कैसे? एंड गाइस आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसे कई सारे ब्रांड्स हो जो कि सेटन को प्रमोट करते हैं, सेटनिज्म को प्रमोट करते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे ज़रिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी सेटनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपने जो चश्मा पहना है वो भी सेटनिज्म को प्रमोट कर रहा है, आप जो बातें कर रहे हो वो भी सेटनिज्म को प्रमोट कर रहा है। शायद से मेरे वीडियो के बाद आप जो रील स्क्रॉल करोगे शायद से हो सकता है कि वो भी सेटनिज्म को प्रमोट कर रहा हो सकता है। आप किसी भी तरीके से सेटनिज्म को प्रमोट कर सकते हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। यानी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या चाहते हो कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊँ, किसको एक्सपोज करूँ, किसको डिकोड करूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, प्लीज़ अभी के अभी बताना। शुक्रिया।